हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 10 में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करना सीख रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि सीरीज पैरेलल या मिला के अगर हमें दिया गया हो तो सर्किट को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जहां हमें दिख जाता था कि हाँ यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हम शुरू हो जाते थे और फिर अपने आप रास्ते बनते चले जाते थे। और ऐसा करके हमने सॉल्व करा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आपको दिए गए थे, उम्मीद है आपने सॉल्व करा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज हम अपना लेवल थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। आज हम अपना लेवल हल्का सा बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कैसे कैसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हम आज कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि हमने अभी तक जो किया है, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो ज़्यादातर जुगाड़ पे बेस्ड है। जुगाड़ हमने ये लगा लिया था कि सीरीज देखना आसान है, पैरेलल देखना मुश्किल है, तो हमने जुगाड़ लगा लिया कि बस सीरीज देखना सीख लेंगे। सीरीज में है तो सीरीज में है, सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता है, हमेशा हमें पता नहीं चलता है। करंट को हमने देखा था कि करंट अगर सेम है तो हम सीरीज मान लेते थे, और जैसे ही हमारे सर्किट में करंट बढ़ता था हम बोलते थे कि पैरेलल में है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये बातें 10 क्लास के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करने में तो हमारी मदद कर सकती है, पर अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें दे दिया जाए तो हम इसे नहीं बना पाएंगे। तो आज हम वोल्टेज के भी कंसेप्ट को देखेंगे। हम बढ़ेंगे कि वोल्टेज अगर हमें देखना हो कि वोल्टेज सेम है कि नहीं तो वो हम कैसे करते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहले कुछ अच्छे सवाल करते हैं। कुछ नॉर्मल सवाल से स्टार्ट करके हम अच्छे सवालों की ओर जाएंगे और पहले अपना लेवल एनहेंस करते हैं, थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाते हैं, और उसके बाद हम आएंगे कि एक कंसेप्चुअल सवाल एक दो बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये वोल्टेज का कंसेप्ट काम करता है, हमने वो जुगाड़ क्यों लगाया था, ये आज हमें पता चल जाएगा। तो चलिए कुछ सवालों से स्टार्ट करते हैं सिंपल। पहले तो टॉपिक जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम लोग रेजिस्टेंस को अलग अलग ढंग से जोड़ना सीख रहे थे कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, जब करंट सेम होता है तो सीरीज, और जब वोल्टेज सेम होता है तो पैरेलल। पर हमने जुगाड़ लगा लिया था कि करंट अगर बढ़ जाए तो पैरेलल, हमने ऐसा कह दिया था। 10 में हमारा इससे काम भी चल जाएगा। तो चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल। तो पहले एक नॉर्मल सवाल, एक आसान से सवाल से हम चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैं ऐसे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से भी एक वायर कनेक्ट कर दूँ, यहाँ से भी एक वायर कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे ए नाम दे दूँ, यहाँ पे बी नाम दे दूँ। ऐसा हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारा फेवरेट फिगर, हमारा फेवरेट डिज़ाइन, कुछ भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसे मैं मान लेता हूँ कि ये है 2 ओम। ये भी मान लिया हमने 2 ओम। इसको कर दिया मान लीजिए 4 ओम, इसे कर दिया 2 ओम, ठीक है, 2 कर दिया, इसे भी कर दिया मान लीजिए 4 ओम, तो फिर इसे कर दिया 2 ओम, फिर इसे कर दिया 4 ओम, फिर इसे कर दिया 2 ओम, और फिर इसे भी कर दिया मान लीजिए कि 2 ओम, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, या 4 कर दीजिए। इसे थोड़ा अच्छा आंसर शायद आए, है ना। नहीं अच्छा आंसर आएगा तो हम बदल देंगे वैल्यू। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है ताकि थोड़ा साफ सुथरा आंसर आए। तो चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो बढ़ते रहते थे, हम तो बनाते रहते थे डायग्राम। कहाँ हमें एकदम आसानी से दिख रहा है कि हाँ ये तो पक्का पता चल रहा है भाई, देखिए वो चीज़ यहाँ है, पक्का पता हमें कि ये सीरीज है। ये सीरीज के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये सब तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये सब तो हमें बनाना ही पड़ेगा। पर ये हमें पक्का पता है कि वो जो भाई साहब हैं ये दोनों जुड़ के ये पक्का सीरीज में है, तो और इसीलिए हमने उसे लिख लिया 2 और 2 कितना 4, हमने 4 लिख लिया। और बाकी रेजिस्टेंसेस वैसे ही हैं। चलिए मन है तो वो भी लिख लेते हैं, 4 है, 2 है, 4 है, जो भी है, ठीक है, सारा लिखा हुआ है मान लीजिए, उतना दूर तक अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ए और बी हो गया। इसके बाद अगला आप भी जानते हैं क्या करना है। ये दोनों पक्का पता है कि पैरेलल में, ये दोनों पक्का पता है कि पैरेलल में। तो सोचिए 4 और 4 को पैरेलल करेंगे, याद है R × N, R/N,
4 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो R/N में अगर हम रखें तो 4/2 यानी 2 ओम। ओहो, तो यानी कि इसका जो फोटो बनेगा अगला, ठीक है, थोड़ा और सिंपल हो करके वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा 2 ओम और ये भी हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, और ये तो 4 हैं ही। अब हमें कुछ दिख रहा है आगे के लिए क्या? हाँ, हमें आसानी से दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। तो चलिए हम फिर से बना लें फोटो फिर से बनाए। तो आप फोटो फिर से क्या बनाना है? चलिए इसी को मान लेते हैं कि ये 2 2 4 है। स्टेप ढापते हैं, ठीक है, क्योंकि दिमाग हमारा चल रहा है। दिमाग चल रहा है तो स्टेप्स हम छोड़ सकते हैं, एग्जाम में नहीं, बनाते वक्त, नॉर्मल घर में बनाते वक्त हम स्टेप छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिमाग चलना शुरू हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। ये 4 और 4 पैरेलल में है, हमें ये भी दिख गया। तो अगला फोटो हम बना लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा स्टेप ढापने से आपकी आदत ना बन जाए। मुझे तो 10 अप देना नहीं है, लेकिन आपकी आदत नहीं बननी चाहिए। तो देखिए ये 2 था, 4/2 R/N। अकेले लोग सोच रहे हैं 4/4 करना चाहिए, नहीं 4/4 कैसे करेंगे? 4 रेजिस्टेंस थोड़ी हैं, 2 हैं, तो 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 तो ये 2 और ये फिर कितना था? 4 था, ये फिर 2 था और ये फिर 4 था। अब सोचिए, फिर हमें दिख रहा है ना, हमें फिर दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में हैं। तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो फिर ये 4 और 4 ये कितना हो गया? 2 2 2 फिर ये 4। नहीं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। तो देखिए ये ऐसे है, ये 4 हुआ था 2 और 2, और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 2। तो इसे लिखेंगे 2, ये 2 और ये 4, और ए और बी के अक्रॉस। याद है सबसे पहला सवाल हमने ट्रायंगल का ही करा था, वही दोबारा आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये अगला फिगर जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये भी 4 और ये भी 4, और ये ए और बी है। और अंत में जो बन जाएगा वो हो जाएगा 4/2 यानी 2 ओम। यानी हमारा जो आंसर आया 2 ओम। मतलब 2 ओम का मतलब क्या निकला? क्या मतलब निकला सोचिए? मतलब ये निकला कि ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ए और बी के अबाउट कितने ओम का काम कर रहा है? 2 ओम का। सब मिलजुल के, सब एक साथ होकर के ये अंत में 2 ओम का काम कर रहा है। 2 ओम जैसा एक्ट कर रहा है, 2 ओम जैसा ये वर्क कर रहा है। तो ये हमने पढ़ा। अब आपसे कोई पूछ देता, मान लीजिए यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें की जा सकती हैं, थोड़ा बात जोड़ करके नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पर हम अब डरने वाले नहीं हो, क्योंकि मेन बात यही है। तो देखिए इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ से हमने जोड़ दिया 10 वोल्ट का बैटरी को, बोला करंट कितना निकलेगा बैटरी से ये बताइए। तो भाई ये काम तो 2 ओम का कर रहा है, 10 वोल्ट का बैटरी है, V = RI में रखेंगे 5 एम्पियर, तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा? 5 एम्पियर। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा 10 क्लास में या ज़्यादातर अभी आगे तक भी कि कहाँ कितना करंट, हालांकि वो भी निकाला जा सकता है, वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, वो निकाला जा सकता है आसानी से, लेकिन वो आपसे भी पूछेगा नहीं, और उसको भी कभी कैलकुलेट करना होगा। हमारे 10 से काफ़ी ज़्यादा आगे की चीज़ हो जाएगी, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन जो लोग पिछला क्लास समझे थे वो लोग दिमाग लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये करंट कितना निकला? वो हो जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि ये एक्चुअली तो 2 ही ओम का रेजिस्टेंस है, ये काम तो 2 ही ओम जैसा कर रहा है। फिर कुछ एग्जाम्स में, कुछ अच्छे एग्जाम्स में, वो जो आपको ऐसे जिगजैग लाइन का आदत पड़ा हुआ है, वो आपको कंफर्टेबल से बाहर खींच देते हैं। वो एग्जाम के एटमॉस्फेयर को, एग्जाम के क्वेश्चंस को पूरा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। वो आपके कंफर्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखते, वो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया कि ऐसे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पूछ दिया गया, एकदम सेम क्वेश्चन ये है, और यहाँ ए लिख दिया गया और बी लिख दिया गया। उनका मन करेगा तो 2-4 वाला जो खेल खेला है मैंने अच्छा आंसर लाने के लिए वो देंगे, नहीं तो ये सबको बोल देंगे कि हर वायर जो है, हर वायर उसका रेजिस्टेंस R है, ऐसे बोल देंगे, हर वायर का रेजिस्टेंस R है, या हर वायर का रेजिस्टेंस वहाँ दिया हुआ है, तो 2-4 वाला खेल खेल देंगे। अगर उनको अच्छा आंसर आपको लाना होगा, चाहेंगे कि आप अच्छा आंसर लाएं, तो ऐसे कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए। नहीं तो अगर आपको एकदम जो आपके भावनाओं से एकदम खेलना चाहेंगे, तो फिर वो हर किसी को R दे देंगे, इसका आंसर बहुत घटिया हो जाएगा। लेकिन वो कोई जिगजैग लाइन नहीं बनाने वाले। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ा हुआ है जिगजैग लाइन का,
रेजिस्टेंस क्या, वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, तो वायर ही बना दिया हमने, वो भी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल वायर बना देंगे और बोलेंगे कि रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या ये कोई मुश्किल क्वेश्चन हो गया? क्या बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा तो हम जाल में फंस जाएंगे? नहीं, हम जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ऐसे दे क्वेश्चन चाहे ऐसे दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जैसे सॉल्वेबल है वैसे वो भी सॉल्वेबल है। जैसे ये आसानी से सॉल्व हो सकता है वैसे ये भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। हाँ, इसमें मैथ ज़्यादा करना पड़ सकता हो सकता है, एलसीएम ज़्यादा बार लेना पड़ता हो या कुछ भी करना पड़ता हो। आप एक बार आर लेकर के इसका ए और बी के क्रॉस बनाइएगा, घटिया सा एक आंसर आएगा डेसिमल वगैरह में या फ्रैक्शन वगैरह में। जैसे इसका एकदम मासूम सा आंसर आया वैसा नहीं आएगा, एकदम क्यूट आंसर इसका जैसे आया वैसा इसका नहीं आएगा। इसका थोड़ा आएगा भारी भरकम आंसर, लेकिन वो आप बनाया जा सकता है, वो सॉल्व किया जा सकता है। तो कभी कभी वो जिगजैग लाइन ना बना के सीधा लाइन भी बना देते हैं और हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ देते हैं। तो क्या उससे क्वेश्चन टफ हो जाता है? जी नहीं, उससे क्वेश्चन टफ नहीं होता। क्वेश्चन अलग ढंग से थोड़ा डिफरेंट ढंग से हमें दे दिया जाता है, बस इतनी सी बात होती है। करना हमें वही पड़ेगा, करना हमें वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा हम चलने के आदी हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक बार मन करे तो ट्राई कीजिएगा आर लेकर के, ठीक है, और बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर लाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम कुछ अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो आइए कुछ लेवल एनहेंसर सवालों की ओर बढ़ते हैं। फिगर अभी हम बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे वो जो जिगजैग लाइन की आदत पड़ गई है हमें, उसका मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हमारी कंफर्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखेगा। तो हमें कंफर्टेबल नहीं रखना है, हमें अपने आप को थोड़ा अच्छे लेवल पे रखना है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये बना, कुछ ऐसा बना, ठीक है। क्वेश्चन हर वायर के बीच का रेजिस्टेंस आ रहा है और आप ये वाला ना यहाँ से बस काट दीजिए। इसके रहने नहीं रहने से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। कई लोग फिगर ही देख के डर जाते हैं, पर एक्चुअली जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन ये कैसे हो सकता है। तो देखिए ये आर मान लेते हैं, सारा रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, हर डॉट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो सारा कितना है, आर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। यही है इसका क्वेश्चन। एक बार हिम्मत करके वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं और देखेंगे कि कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे सॉल्व करके। कुछ खास बात तो इसमें है नहीं क्वेश्चन में। देखिए हमें ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ए और बी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बी को छेड़ नहीं सकते। उसके आसपास हम जहाँ से चीज़ें हमें दिखती हैं वहाँ से हम शुरू हो जाते हैं। तो हमें इतना तो पक्का पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ये हमें पक्का पता है कि ये दोनों सीरीज में है, ये सब सीरीज में है, ये हमें पक्का पता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सीरीज में कर दिया। अगला डायग्राम हम बना सकते हैं सीरीज वाला, ठीक है। तो चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है, डायग्राम ही बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने मान लिया ए, ठीक है, ऐसा हमने बना लिया, और यहां पे ये कुछ ऐसा है मान लीजिए, और ये कुछ ऐसा है मान लीजिए, और ये कुछ ऐसा है मान लीजिए, और ये कुछ ऐसा है मान लीजिए। हमने ऐसा बना दिया कि वायर को तो अब एक ही वायर बनाना होगा ना, तो हमने गोल मोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वायर तो वायर होता है। ये ए बी हो गया, तो ये जो बन गया ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, और ये हो गया 2R, और बाकी सब तो R है, जो भी R है सब R है, ठीक है। एक्चुअली इतना डायग्राम बनाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। बस बहेलिया आकर के जाल बिछाया है और आप जाल में हो सकता है फंस जाते कि अच्छा ये बहुत टफ क्वेश्चन लगता है, दे दिया आप इस क्वेश्चन को छोड़ के। चलिए हम बिना डायग्राम बनाए पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें मुश्किल लगेगा तो हम डायग्राम बना करके ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये आर और आर हमें दिख रहा है कि सीरीज में है, ये आर और आर दिख रहा है सीरीज में, ये भी दिख रहा है सीरीज में, ये भी दिख रहा है सीरीज में, इतना तो पक्का है। और ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल है, इतने सेक्शन के साथ पैरेलल है, ये भी हमें दिख रहा है। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी। तो सोचिए
ये जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये जब हम जोड़ेंगे तो इसका पैरेलल निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अचानक से आंसर आ जाएगा। 2r इंटू आर बाई 2r प्लस आर। ये हमने क्या किया, पैरेलल में प्रोडक्ट बाई सम हमने वो लगा दिया, क्योंकि 2r वाला रेजिस्टेंस r के साथ पैरेलल में है। 2r वाला रेजिस्टेंस r के साथ पैरेलल में है, तो हमने ऐसे कर दिया प्रोडक्ट बाई सम। तो देखिए इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2r बाई 3r, सॉरी 2r स्क्वायर, तो एक r कट जाएगा और बचेगा 2r बाई 3। यानी इस ट्रायंगल का जो रेजिस्टेंस है, इस ट्रायंगल का जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट आएगा 2r बाई 3। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो यहाँ होगा वही इस ट्रायंगल में, वही इस ट्रायंगल में, वही इस ट्रायंगल में। तो सोचिए ये 2r बाई 3, ये 2r बाई 3 और ये r क्या में हो गए, सीरीज में। समझिएगा, रुक के देखिएगा, ये 2r बाई 3, ये 2r बाई 3 और ये r हो गए सीरीज में। उसी तरह ये 2r बाई 3, ये 2r बाई 3 और ये r हो गए सीरीज में। तो हम पहले इन्हें सीरीज में जोड़ देते हैं, 2r बाई 3 प्लस 2r बाई 3, 4r बाई 3, 4r बाई 3 प्लस r। ये तो हमें लगता है लिखना पड़ेगा 4r बाई 3 प्लस r। तो ये हमने 3 नीचे लिखा, 4r प्लस 3r, ये हो गया 7r बाई 3। क्या हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं? नहीं, हम कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया 7r बाई 3। इधर भी है 7r बाई 3, क्योंकि जैसा इधर है वैसा उधर है, 7r बाई 3, तो उधर भी 7r बाई 3। और ये दोनों गेस कीजिए कि a और b के अबाउट सीरीज में है कि पैरेलल में। तो करंट आएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा ना, एक इधर चल जाएगा, एक उधर चल जाएगा। तो पैरेलल में हो गए ना, तो पैरेलल में हो गया, दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 7r बाई 6 आंसर। ये आंसर है 7r बाई 6। इस क्वेश्चन का आंसर है 7r बाई 6। इस क्वेश्चन को मन में एक बार और बना के हम देखेंगे, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया, हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें पूरा समझ में आ गया है कि नहीं। तो हम एक बार और देखेंगे, एक बार और इसे बना के देखेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से ही बना के देख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो पता है और आंसर लाने में हम लोग उस्ताद होते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम वहां से शुरू करते हैं जहां हमें पक्का पता होता है। हमें पक्का पता है कि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में करें तो r और r 2r हो जाएगा। 2r और r पैरेलल में है, हमें ये भी पता है। ये 2r और ये r पैरेलल में है, हमें ये भी पता है। तो हमने पहले इसका निकाल दिया, इस ट्रायंगल का इक्विवेलेंट निकाला। तो हमने प्रोडक्ट बाय सम किया, प्रोडक्ट बाय सम से हम सिंप्लीफाई किए, तो हमारा आंसर क्या आया, 2r बाई 3। यानी इस वाले ट्रायंगल का इक्विवेलेंट हुआ 2r बाई 3। तो इसका भी 2r बाई 3, इसका भी 2r बाई 3, इसका भी 2r बाई 3 ट्रायंगल का। अब सोचिए, ये आ गया 2r बाई 3 सिंप्लीफाई होकर के, ये अगला आ गया 2r बाई 3 और ये r हो गया। तो ये तीनों तो सीरीज में हो गए ना, ये तीनों अब सिंपल रेजिस्टेंस बन गए, तो सीरीज में हो गए। इधर से ये तीनों भी सीरीज में हो गए, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 2r बाई 3 प्लस 2r बाई 3, 4r बाई 3, 4r बाई 3 प्लस r हमने जोड़ा, तो हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, 7r बाई 3, 7r बाई 3, पर 7r बाई 3 इधर भी और उधर भी, और दोनों पैरेलल में, तो 2 से तो डिवाइड करिएगा ना, तो हो गया 7r बाई 6 आंसर। चलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके डायग्रामेटिकली इसको बनाते हैं। तो देखिए ये बन गया हमारा, और अगला जो इसका डायग्राम बनेगा वो फिर से ऐसा बन जाएगा। देखिएगा कि वो बन जाएगा, ये हो गया r, ये तो a है, ये तो b है, ये r हो गया, ये 2r बाई 3 हो गया, और इधर भी 2r बाई 3 हो गया। देख रहे हैं वो ट्रायंगल जैसे वो घूम के आया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये r है, ये 2r बाई 3, और इधर भी हो गया 2r बाई 3। अब ये तीनों देखिए साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि ये तीनों सीरीज में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। करंट बट के जो इधर आया, पहली बात बटा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए ये पूरा, और इससे जो आएगा वो इसी से गुजरेगा। अब आपको और आसानी से, अगर यहाँ कुछ दिक्कत बच गई हो तो यहाँ से आसानी से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसे अगला फिगर इसका बनाएं तो ये हो जाएगा लगभग कि ऐसे। हम गोल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सिंगल वायर लेना है, हम वायर को जैसे मोड़ेंगे चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम गोल बना रहे हैं। यहाँ भी हमें, यहाँ एक्चुअली हमने मोड़ा है तो ठीक है, 2r बाई 3, 2r बाई 3। तो देखिए ये जोड़ दिया हमने सीरीज के लिए, तो कितना आया था, 7r बाई 3, और इधर भी आया था 7r बाई 3, 7r बाई 3, 7r बाई
3, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों सेम है, तो 7r/6 हमारा आंसर आ गया। तो ये आप बना करके देखें। एक क्वेश्चन मैं इसी पे और दे देता हूँ, देखिएगा, ऐसे सिंपल स्टार बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, और जैसा मन तैसा क्वेश्चन बना लेते हैं। बस ये लाइन मिटा देना हमें स्टार से, क्योंकि ये लाइन काफ़ी दिक्कत करेगा अभी आपको। एक्चुअली ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन तब जब हमें जानकारी हो जाएगी, जब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो अभी क्या करते हैं, ये ए है मान लीजिए, और यहाँ पे बी ले आते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आप ट्राई कीजिएगा, बना करके देखिएगा कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस क्वेश्चन को भी एक बार बनाइए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपना लेवल एनहेंस कर रहे हैं, लेवल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लेवल हमारा अगर ऊंचा होगा तो ये जो छोटे मोटे एग्जाम्स हम देते रहते हैं ना अपने जीवन में, वो हमें नीचे से देखे, ऐसे हम एग्जाम्स को ऐसे देखते हैं तो हमें डर लग जाता है। हम एग्जाम्स को जब ऐसे देख रहे होंगे तो लगा अच्छा मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं या तो अपना लेवल बढ़ाओ या मेरा लेवल घटने का इंतजार करो, तब तक मैं आता हूँ। तो हम ऐसे बात करेंगे थोड़ा नीचे देख करके, ठीक है। तो इसके लिए ये सब व्यवस्था है, ये सब लेवल एनहेंसर क्वेश्चन है 10th के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम अपने कंसेप्चुअल सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो आइए एक और डरावना लगने वाला लेकिन आसान क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक छोटा सा सर्किल है और इसके चारों तरफ ऐसे कुछ दिया गया है। देखने में आपको विचित्र लग रहा होगा, ठीक है। तो ये विचित्र बस डायग्राम है। क्वेश्चन या आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि A है और यहाँ पे मान लीजिए कि B है, ठीक है। और बोला गया कि सारे डॉट्स दे रखे हैं आपको। ये जब क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये डॉट्स दे रखे गए थे और इस तरह से ये बनाया गया था और लिखा हुआ था कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डॉट्स, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी अंग्रेजी है, कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डॉट्स इज R। दो लगातार डॉट के बीच का जो रेजिस्टेंस है, दो लगातार डॉट अगर हम चुने तो उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। दो लगातार डॉट्स के बीच रेजिस्टेंस R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस बताइए। तो एक तरीका तो वो है कि हम डायग्राम सिंपल करते चले जाए, उससे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हालांकि मन में बनाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, ये हमें पता है कि ये दोनों सीरीज में है। ये डॉट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डॉट का मतलब तो बस वो बताने के लिए है कि हाँ, लेकिन ये करंट अगर यहाँ आया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास जाने के लिए अलावा, तो ये यहाँ से होके यहीं लौटेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या में हो जाएंगे, सीरीज। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों, तो जो चक्री का पार्ट है ये सब सीरीज में है, ऊपर ऊपर। और ये 2R, R और R कितना हो गया, 2R, इसके साथ क्या में हो गया, पैरेलल में। तो इसका आंसर बोले ना, देखिएगा, डायरेक्ट देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा एकदम एक बार में, ठीक है। 2R/3 अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और आसान कर दिया गया है। लेकिन आप फिगर देख के डर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बनाएंगे हम, ये कैसे बनेगा, ये तो कहीं दिखता नहीं है जल्दी ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसा लग जाएगा। पर इसमें कोई खास बात नहीं है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखिए 2R/3, ये देखिए 1 2 3 4, 4 गो 2R/3 इधर है और 4 गो उधर है। तो 2R/3 इंटू 4 कितना हो गया, क्योंकि सीरीज हो गया ना, तो 2R/3 इंटू 4 कितना हो गया, 8R/3, और 8R/3 और 8R/3 पैरेलल में हो गया, तो 8R/3 इंटू 2/2 करेंगे क्योंकि 2 को पैरेलल में है, तो ये 2 से 4 बार 4R/3, आंसर खत्म। आंसर आ गया इसका 4R/3। 4R/3 इज द करेक्ट आंसर और इसका आंसर है 4R/3। इतनी सी बात होती है और हम ये सब क्वेश्चन का फिगर ही देख के डर जाते हैं। थोड़ा सा अगर कोई पीछे छूटे हो तो देखिए फिर से करते हैं। जहां हमें कंफर्म पता हो वहां से हम शुरू करते हैं।
तो हमें कंफर्म पता है कि ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों ये सब सीरीज में हैं, तो हमने इनको सीरीज में कर दिया। सीरीज में किया तो ये हो गया 2r, ये हो गया 2r, ये हो गया 2r, ये सब हो गया 2r। ये 2r इस r के साथ पैरेलल में है, तो 2r जैसा हमने पिछला क्वेश्चन में करा था 2r इंटू r प्रोडक्ट बाय सम 2r प्लस r 3r, तो ये r जा रहा है तो बचा 2r/3, यानी इसका इक्विवेलेंट 2r/3, तो सब तो वैसा ही है, तो ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, ये भी 2r/3, सब 2r/3 हो गया। इसका इक्विवेलेंट अगर हम बना लें तो अब ये ऐसा हो जाएगा कि a और b है, यहाँ a है यहाँ b है, ठीक है। और अगर हम पॉइंट दें, डॉट दें मान लीजिए, तो हम दे सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक डॉट हो गया, यहाँ पे एक डॉट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4, तो मतलब ये 2r/3 हो गया, ये 2r/3 हो गया, ये 2r/3 हो गया, और ये भी 2r/3 हो गया, ये भी 2r/3 हो गया। ये सब कैसे हुआ? इसके पैरेलल हो जाने से, ठीक है। ये भी 2r/3 हो गया और ये भी 2r/3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसका कंसेक्यूटिव बनाएं तो ये हो जाएगा कि a है और यहाँ पे b है, तो ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये 2r/3 और 2r/3 देखिए 1 2 3 4 जुट के कितना हो गया 8r/3, और यहाँ भी 8r/3, और ये दोनों पैरेलल में है, a और b के क्रॉस पैरेलल में है, तो 8r/3/2, क्योंकि r/n 8r/3 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 8r/3/2, तो 8r/6, या सिंपल बोलें तो 4r/3। तो ये क्वेश्चन का भी सेवा समाप्त हो गया। और सोचिए इस तरह के अगर क्वेश्चन हम अगर ऐसा कर दें कि इसमें a यहाँ कर दें और b यहाँ कर दें, तो ये हम निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, तो ऐसा आप खेल कर सकते हैं कि और b को बदल सकते हैं। ज़्यादा मत बदलिएगा, इधर उधर मत कर दीजिएगा, फिर आप फंस जाइएगा। नहीं तो करना है कि इस लाइन पे कहीं भी a और b को रख के देखिएगा और क्वेश्चंस बनाइएगा, अपने से क्वेश्चन बना के अपने से आंसर लाइएगा, और फिर आप डाउट सेशन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी हम लोग बात कर लेंगे। अगर आपने कुछ खेला होगा तो वहाँ हम इस पे बात कर लेंगे कि आपको ये दिखा होगा कि इसमें कोई टफ बात नहीं थी, बस हम फिगर देख के अगर डर जाते तो हमसे ये सवाल बनने वाला नहीं था। लेकिन अगर फिगर देख के हम ना डरें और थोड़ा सा देखें कि अच्छा कैसे जहाँ से हो सकता है हम शुरू करें, तो बड़ी आराम से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं ऐसे कंसेप्चुअल सवालों की ओर जो हमें बताने वाले हैं कि असली में पैरेलल क्या होता है, असली में पैरेलल हम कैसे देख सकते हैं। असली में पैरेलल देखना चलिए सीखते हैं और उन पर जिक्र करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे नाम दे दिया A और यहाँ पे नाम दे दिया B, क्योंकि A और B के क्रॉस निकालने की हमारी आदत रही है। आप ऐसा ना समझ लें, जब तक ये लिखा हुआ ना हो तब तक आप ये ना मान लें कि तार में कोई रेजिस्टेंस है। लिखा हुआ है तब आपको तार में रेजिस्टेंस मानना, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। नहीं लिखा हुआ है तो आपको एकदम आइडियल वायर मानना है कि तार में तो कभी रुकावट हो ही नहीं सकता, हमारा तार तो कभी गर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा मान के चलना है। तो इस तार में क्योंकि लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में कि इसमें रेजिस्टेंस है, तो आपको मान के चलना है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको ही मान के चलना है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये आपको मान के चलना है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और चलिए इनका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो हम पूछेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस कितना है। तो सोचिए कितना है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए इसको एक बार बनाने का। तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 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 पूरा एक जितना बार बोलना है बोलिएगा, और अंत में 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आपको ऐसा लगेगा कि 9 में, क्योंकि सीरीज तो दिख रहा है लगातार तार से। पर चलिए इसके थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले में ये समझना चाहिए कि मान लीजिए अगर एक बैटरी है, ठीक है, और ये एक हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, हम इसको सिर्फ तार से जोड़ दें जिसमें कोई रुकावट नहीं है, तो क्या होगा। तो बैटरी में आपको पता है शॉर्ट लग जाता है, शॉर्ट हो जाता है बैटरी। तो शॉर्ट क्यों हो जाता है? शॉर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जब ऐसा जोड़ने का कोशिश करते हैं, हम जब इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली हम इन हायर और लोअर को एक साथ मिला दे रहे हैं। मतलब अचानक से एक फ्लो बनता है जो ये करने का कोशिश करता है कि इन दोनों को बराबर कर दे। मतलब
हायर और पोटेंशियल, ऐसे आप इस एग्जांपल से हो सकता है ज़्यादा रिलेट ना कर पाएँ, तो चलिए एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमने एकदम खुला छोड़ दिया कि ये रूम में जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 पे है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 0 पे है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ही ले लिया, ठीक है, और पूरा सटा दिया, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, इसके पास ज़्यादा हीट है, इसके पास कम हीट है, तो फ्लो बनने लगेगा। कहाँ से कहाँ फ्लो बनेगा? ये हायर से लोअर हमेशा फ्लो बनता है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी 100 से 20 की ओर फ्लो बनेगा। और जब फ्लो बनेगा तो होगा ये कि ये इसको गर्म करने लगेगा। कब तक करेगा ऐसा? ऐसा तब तक करेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, यानी ये इसको अपने जितना बनाने की कोशिश करेगा, अपने जितना करने की कोशिश करेगा। और ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब ये भी 60 डिग्री हो जाए और ये भी 60 डिग्री हो जाए। मैंने कैसे निकाल दिया 60? दिख रहा होगा 100 + 20/2, मैंने ए को कर दिया 100 + 20/2। क्यों? क्योंकि इसके पास 100 है, इसके पास 20, हमने दोनों को जमा किया। रुको रुको रुको, तुम लोग रो रहे हो, तुम लोग चिल्ला रहे हो, रुको रुको रुको। 100 और 20 हमने जमा कर लिया, तो हमने पहले जोड़ दिया 100 + 20। मान लीजिए आपके घर में ही एक भाई के पास 100 टॉफ़ी हो, एक भाई के पास 20 टॉफ़ी हो, और आपको मौका मिल गया बंटवारा करने का, और आप अच्छे भाई हैं, आप अपना हिस्सा नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे आप? 100 टॉफ़ी वहाँ से लेंगे, 20 टॉफ़ी यहाँ से लेंगे, पहले जमा कर देंगे। और 2 भाई हैं, आप अच्छे हैं, आप अपना हिस्सा नहीं सोच रहे, तो जाहिर सी बात है उसको कितने हिस्सों में बांट देंगे? 2 हिस्सों में। तो हमने भी इसका टेम्परेचर जमा करा, इसका टेम्परेचर जमा करा और 2 हिस्सों में बांट दिया, तो कितना आया? 60-60। यानी ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बन जाएगा। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सटा दिया, हमने कॉन्टैक्ट कर दिया। तो जब भी हम हायर से लोअर कॉन्टैक्ट बना देते हैं, बैटरी के थ्रू, तार के थ्रू, यही तो हम करते हैं। तो जब भी हम हायर टू लोअर कॉन्टैक्ट बना देते हैं तो होता ये है कि वो एक दूसरे को बराबर करने की कोशिश करते हैं और वो अंत में बराबर कर लेते हैं, वो एक दूसरे को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 वोल्ट और यहाँ 20 वोल्ट होता, कि दोनों बराबर करके इसको भी 60 वोल्ट कर देता और इसको भी 60 वोल्ट कर देता। तो इस तरह से ये काम करता है। तो सोचिए, हमने यहाँ और यहाँ तो सेम तार से कनेक्ट कर दिया ना, और सेम तार से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का भी वोल्टेज होगा, क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते ही बात चल गई हो कि अरे 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 तुरंत तुरंत जल्दी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हायर लोअर नहीं रहना चाहिए। कनेक्ट कर दिया, अब ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम 100 को यहाँ रख देते और 20 को यहाँ रख देते, तो ऐसा नहीं था कि ये चाहता नहीं था, बीच में वैक्यूम कर देते, ठीक है। हालांकि हीट में वैक्यूम में भी कुछ कुछ काम होता है, तो वो अलग बात है। 100 कर देते, 20 कर देते और बीच में वैक्यूम कर देते, तो ऐसा नहीं है ये नहीं चाहता कि ये 60 ना हो जाए, चाहता, पर कैसे करे? पर हमने बीच में लोहा का अगर रड जोड़ दिया तो बड़ी आराम से लोहा को बोलेगा, भाई तुम हीट वहाँ पहुँचाओ, हम तुमको देंगे हीट, तुम हीट वहाँ पहुँचाओ, उसको देखो बहुत ज़रूरत है, तो ये लोहा पहुँचा देगा आपका काम। उसी तरह ये पोटेंशियल अलग होगा, पर तार से जब हमने जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल क्या हो गए? सेम हो गए। और जब सेम हो गए तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो मान लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल मैं VA लिखता हूँ। VA मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ, VA पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, और यहाँ का